घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में दोस्तों का एक जिज्ञासु और साहसी समूह रहता था, टिम्मी, लिली और मिलो। वे अपनी अतृप्त जिज्ञासा और असीम कल्पना के लिए जाने जाते थे। हर दिन स्कूल के बाद वे रोमांच पर जाने के लिए अपने पसंदीदा पुराने ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब वे एक साथ बैठे थे, टिम्मी ने एक दिलचस्प कहानी साझा की जो उसने अपने दादा से जंगल के भीतर छिपे एक जादुई जंगल के बारे में सुनी थी। ऐसा कहा जाता था कि जंगल जादुई प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरा हुआ था। दोस्तों की आंखें उत्साह से चमक उठी और वे जानते थे कि वे इसका पता लगाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। टिम्मी के दादाजी द्वारा बनाए गए मानचित्र के साथ तीनों अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। नक्शा उन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ों और बड़बड़ाती जलधाराओं के पार ले गया। जैसे जैसे वे आगे की ओर यात्रा कर रहे थे, जंगल जीवित महसूस कर रहा था और बच्चों को अपने रहस्य बता रहा था। जैसे ही वे गहराई में गए, उन्हें स्क्वीकी नाम की एक शरारती बात करने वाली गिलहरी का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें जंगल के माध्यम से मार्गदर्शन करने की पेशकश की। स्क्वीकी को शॉर्टकट खोजने की आदत थी और वह हमेशा एक कदम आगे रहता था, जिससे वह रोमांचक खोजों की ओर अग्रसर होता था। साथ में उनका सामना सूरज की रोशनी में नाचती रंग बिरंगी परियों और एक मिलनसार विशालकाय व्यक्ति से हुआ, जो अपनी उंगलियों पर पत्थरों को संतुलित कर सकता था। लेकिन जादुई जंगल में सब कुछ मनमौजी नहीं था। उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। एक पहेली बोलने वाला उल्लू एक छिपे हुए रास्ते की रखवाली कर रहा था और आगे बढ़ने के लिए उन्हें इसकी पहेलियों को हल करना पड़ा। जंगल के मध्य में उन्हें एक अनोखा बात करने वाला पेड़ मिला, जिसे अपने खोए हुए परिवार को खोजने में मदद की जरूरत थी। मित्र उत्सुकता से सहायता करने के लिए सहमत हुए और बदले में पेड़ ने उन्हें मंत्रमुग्ध बलूत का फल उपहार में दिया, जो अंधेरी रातों को भी रोशन कर सकता था। एक दिन एक चरमराते पुल को पार करते समय उन्होंने दूर से फंसे हुए एक अजगर के बच्चे की रोने की आवाज सुनी। दोस्त बचाव के लिए दौड़े और उन्हें एक अजगर का बच्चा जाल में फंसा हुआ मिला। एक साथ काम करते हुए उन्होंने अजगर को मुक्त कर दिया, जो बेहद आभारी था। पता चला कि ड्रैगन का नाम स्पार्क था और वो गलती से जंगल में भटक गया था। सराहना के प्रतीक के रूप में स्पार्क ने उन्हें पेड़ों की चोटी से ऊपर उड़ते हुए अपनी पीठ पर सवारी करने की पेशकश की। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उनकी नज़र एक प्राचीन पुस्तक पर पड़ी, जो ऑरोरा नामक एक सुंदर फीनिक्स द्वारा संरक्षित थी। कहा गया था कि यह पुस्तक शुद्ध हृदय की एक इच्छा पूरी करती है। लेकिन इस इच्छा को अपने लिए इस्तेमाल करने के बजाय दोस्तों ने अपने गांव और जादुई जंगल के लिए चिरस्थायी शांति और खुशी की कामना करने का फैसला किया। उनके निस्वार्थ कार्य ने जंगल के जादुई प्राणियों को प्रभावित किया और उन्होंने तीनों दोस्तों को जादुई जंगल का सच्चा संरक्षक घोषित कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और घर वापस जाने की यात्रा शुरू की, मंत्रमुग्ध जंगल खुशी और कृतज्ञता से चमक उठा। अपने गांव लौटकर बच्चों को पता था कि वे उनकी यादों को हमेशा संजोकर रखेंगे। मंत्रमुग्ध जंगल ने उन्हें दोस्ती, दया और निस्वार्थता का मूल्य सिखाया था। उस दिन से उन्होंने अपना साहसिक कार्य जारी रखा, ये जानते हुए कि सबसे जादुई और अद्भुत यात्राएं अक्सर उन लोगों के दिलों में पाई जाती हैं जो सपने देखने का साहस करते हैं। और इस तरह टिम्मी, लिली और मिलो हमेशा खुशी से रहते थे। उनके दिल हमेशा के लिए उस आकर्षक दुनिया से जुड़े रहते थे जो जंगल के आलिंगन में छिपी हुई थी।